दोस्तों आपने क्राइम की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आप सहम जाएंगे। दोस्तों आपने अपनी असल ज़िंदगी में ऐसी महिलाओं को ज़रूर ही देखा होगा जो मंदिर के बाहर बैठी होती है, जो दुख और दर्द दूर करने के साथ सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन कई बार ये महिलाएं आपको झांसा देकर आपकी लाइफ में तहलका मचा देती है। आज की क्राइम की कहानी भी ऐसी ही एक महिला पे आधारित है जो सबकी परेशानी दूर करने का दावा करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, वो इस परेशानी को इस तरह दूर करती थी कि वो परेशानी दोबारा उनकी जिंदगी में कभी लौट कर ही नहीं आती थी, क्योंकि वो उन्हें मार दिया करती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहली ऐसी महिला सीरियल किलर थी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आप भी सोच सकते हैं कि इसने कितनी बेरहमी से हत्याओं को अंजाम दिया होगा। आइए जानते हैं इस खतरनाक महिला सीरियल किलर की पूरी कहानी को विस्तार में। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग साइनाइड मलिका। तो इस क्राइम की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक दंपति अपने घर में एक पूजा रखते हैं, जिसमें पूजा करने के लिए एक महिला को बुलाया जाता है। महिला के हिसाब से पूजा की सारी तैयारियां हो जाती है और सभी लोग महिला के साथ पूजा करने बैठ जाते हैं। इसी बीच परिवार के एक सदस्य को शक होता है कि पूजा के मंत्र में कुछ गड़बड़ हो रही है। जब उसने सवाल किया तो महिला ने उसे चुप रहने को बोला और उसे एक प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाने के साथ ही उस आदमी को चक्कर आने लगते, तो परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लिया। इसी बीच वो महिला पूजा में रखे गहने को उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार के सदस्य पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस ने इस महिला से सवाल जवाब करना शुरू किया तो पता चला इस महिला का असल नाम केडी केपम्मा है, जो 2001 में चोरी की कोशिश के इल्जाम में 6 महीने की सजा काट चुकी थी। आइए जानते हैं अब केडी केपम्मा के बारे में, कौन थी और कैसे पहुंची यहाँ तक। केडी का जन्म 1970 में हुआ था। केडी के घर वालों ने उसकी शादी बहुत ही कम उम्र में एक देवराज नाम के दर्जी से कर दी थी, जिसके बाद वो जल्दी उसके 3 बच्चों की मां बन गई। तीनों बच्चों की परवरिश करते उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से कभी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे एक आलीशान ज़िंदगी जीनी थी। देवराज अपने काम से उतने ही पैसे कमा पाता था जितने में ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। हसरतें तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि केडी की हसरतें बहुत थी। केडी को बहुत सारे गहने, पैसे, बड़ा घर और एक आलीशान ज़िंदगी जीनी थी। वो देवराज के बच्चों की माँ तो बनती रही, लेकिन उसकी हसरतें उसके दिल में मचलती रही। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए देवराज को किसी तरह राज़ी करके उसने एक काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने घरों में काम करना शुरू किया, फिर उसके कुछ दिनों के बाद उसने चीट फंड का धंधा शुरू किया। चीट फंड का धंधा अच्छा चलने लगा। इसी बीच केडी की लालच बीच में आ गई और चीट फंड में निवेश करने वालों का पैसा हड़पना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर देवराज के साथ अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन केपम्मा कह देती थी कि जो होगा उससे वो निपट लेगी, इसमें आप ना पड़िए। और आगे चल के वही हुआ जिस बात का देवराज को डर था। धोखाधड़ी उसकी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, फिर उसे जेल हो गई। जब 1998 में जेल से छूटकर केडी वापस आई तो उसके बच्चों और उसके पति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ देर केडी केपम्मा दुखी रही, लेकिन उसने फिर सोचा कि अब उसके पास मौका है कि वो अपनी आलीशान जिंदगी जी सकती है, अपनी ख्वाहिशों को खुद के दम पर हासिल कर सकती है। उसने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे घरों में सफाई या रसोई का काम। फिर उसने कुछ दुकानों पे भी काम करना शुरू किया। इसी बीच उसे एक ज्वेलरी शॉप पर काम मिल जाता है। यहाँ चमचमाते गहने और सोने चांदी की चीजों के बीच उसका मन रम गया। यहाँ वो रईस घरों की औरतों को आते देखती और उन्हें देखकर अपनी किस्मत को कोसती, लेकिन वो औरतों की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। सोने चांदी की कारीगर के साथ भी खूब बातें करती थी और इस काम के बारे में जानने की पूरी कोशिश करती। यहाँ उसे बहुत सी बातों का पता चला, जैसे सोने के काम में किन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और इनका असर क्या होता है। और रईस घर की औरतों की बातों से उसकी सोच का अंदाजा भी हुआ। मन ही मन केडी एक पूरी कहानी और अपनी आने वाली जिंदगी को अपनी खुशियों
जो कि सांचे में ढाल रही थी। उसे साल भर से ज्यादा हो चुका था अपना घर बार छोड़े। अब वो अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ के बारे में सोच रही थी जिससे उसके सारे सपने पूरे हो सके। वे नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। एक दिन मंदिर में एक शादीशुदा औरत ममता से उसकी मुलाकात हुई। ममता ने बातों बातों में बताया उसकी कोई संतान नहीं हो रही है, इसीलिए वो एक पंडित के द्वारा बताए गए उपाय के मुताबिक रोज मंदिर आकर पूजा पाठ करती है। केडी कई दिनों तक ममता से मिलती रही और उसकी बातें सुनती रही। इसी बीच केडी एक दिन ममता से बोल पड़ी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकती हूँ। मैं एक विशेष पूजा के बारे में जानती हूँ जिससे तुम्हें आसानी से 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। केडी पहले ही ममता का विश्वास जीत चुकी होती है, इसीलिए ममता बिना हिचकिचाए पूजा के लिए तैयार हो जाती है। जब ममता तैयार होती है तो केडी कुछ शर्तें रख देती है, जिसमें से पहली शर्त ये होती है कि तुम्हें बहुत सारे गहने पहनकर आने हैं और बहुत सारे पैसे लेकर आने हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पति को भी पता नहीं होनी चाहिए। ममता बिना हिचकिचाए इन सभी शर्तों को मान लेती है और केडी के झांसे में आ जाती है। केडी अगले ही दिन ममता को एक सुनसान जगह ले जाती है और वहाँ पे पूजा करना शुरू कर देती है। पूजा के बीच ही ममता को एक प्रसाद खाने को देती है जिसमें पहले से ही साइनाइड मिला होता है। प्रसाद खाने के 2-3 मिनट बाद ही ममता मर जाती है और उसका सारा सामान लेकर केडी वहां से भाग जाती है। वहां से भागने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो खुद को एक महारानी महसूस करती है, क्योंकि उसे जिस चीजों की चाह थी वो सारी चीजें उसे मिल चुकी होती है। ममता के कत्ल के बाद केडी ने सोचा कि गहने लूटने से ही काम बन सकता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। वो मंदिर जाती और कुछ औरतों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती, फिर उनका शिकार करती और उनके गहने लूटती। अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2007 के बीच करीब 2-2.5 महीने में केडी ने आधा दर्जन से ज्यादा औरतों को पूजा के दौरान वैसा ही कैप्सूल खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और उनके जेवरात पैसे लेकर वहां से चपत हो जाती थी। साल 2007 में ही 2 महीने में एक के बाद एक औरतों की लाश मिलने से जब सनसनी फैली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को तो इस बात का अंदाज़ा था कि ये काम कोई सीरियल किलर ही कर रहा है, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे एक औरत है। सारी लाशें किसी न किसी मंदिर के पास पाई जाती थी और उनका सारा कीमती सामान गायब था। ऐसा लगता था जैसे किसी प्लानिंग के साथ उनको लूटा और मारा गया हो। और बात सच भी थी कि उनको किसी प्लानिंग के साथ मारा गया था। अब इतनी लाशें मिलने पर पुलिस पे दबाव बनने शुरू हो गए। पुलिस ने अपना खुफिया नेटवर्क का जाल बिछाया और सीरियल किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश में जुट गई। लंबे समय तक चल रहे तहकीकात के बाद पुलिस ने एक औरत को बेंगलोर के एक बस अड्डे पर शक के आधार पर पकड़ा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सोना था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला इस औरत का नाम केडी केपम्मा है, जिसने बहुत सारी महिलाओं को मौत के घाट उतारी है। आगे चलकर केडी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया तो साल 2012 में अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई, जिसे बाद में बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया और इसके बाद उसे बेंगलुरु के जेल में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसी बीच इस महिला को मल्लिका साइनाइड कहा जाने लगा, क्योंकि इसने जितनी भी हत्याएं की उसमें साइनाइड का इस्तेमाल करती थी और केमिकल का नॉलेज इसे गहने की दुकान पर काम करते करते हुआ था।